हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके जिसको मैं एंकर के कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी। आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसमें मैं बीड्स भी ऐड करूँगी और इसमें मैं 1.25 mm की हुक से मैं अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। जबकि मैं अपने बीड्स को ऐड करने के लिए अपनी 12 नंबर की बारीक वाली रोज़ की हुक यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हम अपने थ्रेड को नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाएंगे हम और फिर इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे जहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाना है। सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ कुछ इस तरह से 1 चेन सिंगल क्रोशे। 1 चेन के गैप के साथ हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन सिंगल क्रोशे। 1 2 3 एंड 4 हो गया। हमें 5 टाइम सिंगल क्रोशे विद 1 चेन के गैप के साथ चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट में। कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें 5 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे विद 1 गैप चेन गैप के साथ चाहिए। तो हम यहाँ पे 5th पे आके 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन को हमने ये जो फर्स्ट वाला गैप है चेन वाला उसके अंदर से हमने यहाँ पे इसको 8 चेन बनाने के बाद छोड़ देना है और यहाँ से हमने हुक इंसर्ट करने के बाद फिर से हमने इस थ्रेड को लेना है और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। और यहाँ पे इस 8 चेन के गैप में हमें 10 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस तरह से। और ये 10 सिंगल क्रोशे करने के बाद साथ ही हमें एक चेन लेनी है। चेन लेने के साथ हमें इसको सिंगल क्रोशे करना है। नेक्स्ट 1 चेन के साथ इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे हम अपने फैब्रिक पे। कुछ इस तरह से हमारा ये फर्स्ट इसका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमें फिर से सिंगल क्रोशे लेना है 4 टाइम 1 चेन के गैप के साथ। 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 3 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 4 सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हम इसको 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे इस लूप को छोड़ देना है और यहाँ पे जो हमारा ये प्रीवियस डिज़ाइन का प्रीवियस स्टेप का हमारा जो ये गैप था जो 1 चेन के साथ हमने लिया था उसमें से हमने अपनी हुक को इंसर्ट करके तो इस लूप को लेना है और इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। और यहाँ पे हमने जो सेकंड वाला स्टेप है उसमें हमने 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, बट हमने पहले 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे लेने के बाद इसको हमने इधर ही छोड़ना है और यहाँ पे हमने 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8 चेन लेने के बाद इस लूप को छोड़ देना है और जो हमारा सबसे पहले वाला स्टेप था उसमें से हमने 5th वाले सिंगल क्रोशे में इसको अटैच करना है। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे वाले स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से हमारा गैप बनेगा ये। और इस गैप में हमने टोटल 10 नहीं बनाने, हमने यहाँ पे 9 टाइम बनाना है सिंगल क्रोशे। और यहाँ पे हमने बीट भी अटैच करना है, तो हमने 4 टाइम एक साइड पे सिंगल क्रोशे करना है और सेंटर में हमने अपना बीट अटैच करना है। सो 4 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जो 5th वाला सिंगल क्रोशे है उसमें मैं अपना बीट अटैच करूँगी बारीक वाली हुक से। बिकॉज आप मेरे इस वाले बीट में होल थोड़ा सा छोटा है, आप जैसे आपको इजी लगे आप अपनी पसंद से और अपने मुताबिक ही अपना बीट यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। ये 5th सिंगल क्रोशे काउंट होगा और 4 हमने अगेन बनाना है। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे। तो हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है जो कि हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने के छोड़ा था, तो उससे इधर से डायरेक्ट हम यहाँ पे बाकी के 5 कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत और आसानी से बनता है। इसके साथ ही हम एक बार फिर से बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, जब हम अपना ये वाला पूरा स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो हम 1 चेन के साथ इसको अटैच करेंगे। 1 चेन, यहाँ पे 1 चेन लेने के बाद हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 1 चेन के गैप पे सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। हम एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे सेम पैटर्न के साथ। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे लिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे लेना है हमने 1 चेन के गैप के साथ फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नया ये जो फ्लावर है हमें नया बनाने के लिए हमें 4 सिंगल क्रोशे लेना है 1 चेन के गैप के साथ ही हमें 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन को लेने के बाद इसको यहाँ जोड़ना है और यहाँ पे हमने 1 2 3 एंड 4 के साथ जो चेन है हमें चेन गैप, इसमें हमने इसको इंसर्ट करना है। कुछ इस तरह से। साथ ही इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे से और फिर हमने इस गैप में 8 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। सॉरी, इसमें हमने 10 सिंगल क्रोशे करना है। टेन सिंगल क्रोशे करना है हमने इस गैप में, जैसे कि हमने ये फर्स्ट वाले स्टेप में किया था। और साथ ही हमें 1 चेन के साथ इसको फैब्रिक के साथ सिंगल क्रोशे कर देना है। 1 चेन सिंगल क्रोशे। अगेन हमें सिंगल क्रोशे के साथ 1 चेन के गैप के साथ लेना है 4 टाइम। 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, और फिर साथ ही हमें 8 चेन लेनी है। जब हम इसी के साथ अटैच में ये वाला नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे तो हमें यहाँ पे
इसी को एक काउंट करना है हमने और 4 बनाना है। जबकि हम इधर से यहाँ से इसको ख़त्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो हम ये वाला बीच में एक गैप छोड़ेंगे तो नेक्स्ट 4 बनाएंगे। और जब हम इसी के साथ नया बनाएंगे तो इसको भी साथ में काउंट करेंगे और हम इसी के साथ बनाएंगे और 8 चेन बनाएंगे। 1 8 चेन लूप को छोड़ के और इस वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। सिंगल क्रोशे करने के बाद इसमें भी हमें 10 टाइम सिंगल क्रोशे बनाने हैं, बट हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसमें 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 टाइम के बाद हम इसको 8 चेन के साथ बैक पे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन बनाने के बाद जो हमने पीछे वाला गैप बनाया था उसके 5th वाले में इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 जो कि सेंटर पार्ट होगा इसका, उसमें हम इसमें इस 8 चेन को अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे के साथ। और इसमें हम 9 टाइम सिंगल क्रोशे काउंट करेंगे, जिसमें हमने सेंटर 5th वाले में अपना बीट अटैच करना है। 4 टाइम इधर और 4 टाइम इधर बनाने हैं। 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 के साथ हमें 5th वाले में अपना मोती अटैच करना है और फिर इसको हमने सिंगल क्रोशे कर देना है और ये हमारा 5th काउंट हो जाएगा। कुछ इस तरह से। और 4 अगेन बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4 बनाने हैं। इससे हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा जिसमें हमने 5 अगेन बनाने हैं सिंगल क्रोशे, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5 के साथ हम 1 चेन के बनाते हुए इसको हम अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे करके फिनिश करेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनता है और ये डिज़ाइन है भी बहुत इजी। मैं आपको और भी बना के शो करती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मैंने मज़ीद बनाया है, बहुत खूबसूरत बना है। आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। ये इसका बैक साइड है, बहुत नीट बनता है और ये इसका फ्रंट साइड है। इसको सिल्की थ्रेड से बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा और अगर आप कॉटन के थ्रेड से बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। जैसे आपको इजी लगे, आप अपने बीड्स के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं और जो जैसे आपको इजी लगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।